प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास जी के शब्द से कुछ व्याख्या करेंगे। कल भी हमने शब्द से व्याख्या की थी, उसी क्रम में आज हम व्याख्या को पढ़ेंगे। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आत्म मारे पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। आसन मारे डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ऐसे लोगों की निंदा की है, ऐसे लोगों की भर्त्सना की है, ऐसे लोगों को लताड़ा है जो धर्म के नाम पर तरह तरह के ढोंग और बाह्य आडंबर में लिप्त रहते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर आडंबरों से नहीं बल्कि सहज मार्ग से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो देखें, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, मेरी बात ध्यान से सुनो कि यह संसार देखने पर मुझे तो कुछ पागल सा प्रतीत होता है, कुछ पगलाया हुआ सा प्रतीत होता है, कुछ बौराया हुआ सा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। क्योंकि मैं यदि सच्ची बात कहता हूँ तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। उन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती, उन्हें मेरी बात बुरी लगती है। और यदि झूठ कहूँ, झूठी बात कहूँ, तो उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आत्म मारे पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं, मैंने नियम और संयमों का पालन करने वाले देखे हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा कहे जाने वालों को भी मैंने बहुत पास से देखा है। और वे जो प्रातःकाल स्नान करते हैं, आत्म मारे पखाने पूजे, और वे जो अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हुए पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें मुझे ऐसे व्यक्तियों में ज्ञान का पूर्णतया अभाव जान पड़ता है। मुझे लगता है उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं। वो केवल दिखावा करते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। मैंने बहुत से पीर यानी धर्म गुरुओं को, औलिया यानी पहुँचे हुए फ़कीरों को देखा है, जो किताबें कुरान आदि पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। आसन मारे डिम्ब धरे बैठे, मन में बहुत गुमाना। और मैंने उनके मुरीदों यानी शिष्यों
और अनुयायियों को भी देखा है जो कई तरह के उपाय बतलाते हैं और अपने आप को वो ज्ञानी ध्यानी समझते हैं और अपने आप को ज्ञानी बताते हैं। वे आसन लगा करके पाखंड का प्रदर्शन करते हैं। वे आसन लगा करके पाखंड का अनुसरण करते हैं और अपने इस आचरण के लिए घमंड पाले रहते हैं। घमंड इस बात का कि हम बहुत ही धर्मपरायण लोग हैं, हम बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं। पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना, टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। और ऐसे लोग देखे जो पीतल या पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं। तीर्थों की यात्रा करते हुए गर्व से फूले नहीं समाते। इस तरह के जो स्वयं को धर्मात्मा मानने वाले लोग हैं, खास तरह की टोपी और माला धारण करते हैं, तिलक छापे आदि लगाए हुए होते हैं। कुछ लोग साखी शब्दों को गाते हैं। वे वास्तव में धर्म को भूले हुए हैं। वे वास्तव में धर्म का सार है, जो धर्म का वास्तविक रूप है, वो उसको नहीं जानते। उन्हें अपनी आत्मा के बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं है, आत्म तत्व के बारे में भी वो नहीं जानते और दिखावा ऐसा करते हैं कि वे बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी साधु महात्मा हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरिलर मुए मर्म न को जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो संतो ये सब धर्म भुलाना, केतिक कहा नहीं माने सहज सहज समाना। आगे फिर कबीर कहते हैं बाह्य आडंबरों को धारण करने वाले लोगों पर वो उनकी भर्त्सना करते हुए कि हिंदू कहता है मुझे राम प्रिय है, राम प्यारे हैं। तुर्क या मुसलमान रहीम को अपना प्रिय मानते हैं। कबीर कहते हैं कि हिंदू मुसलमान राम और रहीम में भेद करके आपस में लड़ते हुए मर भी जाते हैं। आपस में भेदभाव करते हुए, आपस में लड़ते झगड़ते हुए वो कई बार मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। किंतु भगवान की महत्ता को, भगवान के मर्म को, भगवान की वास्तविकता को वो नहीं जानते। घर घर मंत्र देत फिरते महिमा के अभिमाना। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग घर घर जाकर के लोगों को मंत्र और उपदेश देते हैं और स्वयं को महिमा मंडित करते हैं, स्वयं को बहुत महिमा वाला मान करके अपने आप पर बहुत गर्व और अभिमान करते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। कबीर कहते हैं कि गुरु और उनके साथ उनके शिष्य भी अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए हैं, क्योंकि वो धर्म का जो वास्तविक रूप और स्वरूप है उससे वो अनभिज्ञ है। धर्म का जो वास्तविक रूप है वो असल में उसको जानते ही नहीं है। तो ऐसे ये सब
अंत में क्या है, काल के शिकार होकर के अपनी गलतियों के लिए पछताते रहते हैं। कहे कबीर सुनो संतो, ये सब धर्म बुलाना। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को अंत में पछतावा होता है। धर्म का वास्तविक रूप जाने बिना आडंबरों में ही हमने जीवन गंवा दिया, इस बात का पश्चाताप उनको रह रह करके होता है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सभी धर्म से बेखबर रहने वाले लोग हैं। ये सब धर्म के नाम पर बाह्य आडंबरों को धारण करने वाले लोग हैं। मैं कितना भी इनको समझाऊं, मैं इन्हें कितना भी समझाऊं, पर ये मेरी बात मानते नहीं हैं। मैं इन्हें बता बता करके थक गया कि ईश्वर आडंबरों में नहीं है। ईश्वर आडंबरों से प्राप्त नहीं होता, उसे प्राप्त करने का मार्ग तो सहज और सरल है, बस उसको ठीक से देखने और समझने की आवश्यकता है। इस तरह इस पद में कबीरदास जी ने साधना करके ईश्वर के संबंध में जो अनुभव प्राप्त किया है, जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है, उसे जनता को बतलाना चाहा है। और उनकी दृष्टि में हिंदू मुसलमान सब समान हैं, क्योंकि कबीरदास जी सत्य के पक्षधर थे और उनको इसी का सत्य के पक्षधर थे और वो अपनी बात बिल्कुल सीधे सपाट बयानी में कहते थे, इसलिए उनकी वाणी में अक्खड़ता भी थी। और शायद इसी कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें कबीर को भाषा का डिक्टेटर भी कहा है। हम तो आगे देखेंगे, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हें को दो जग जिन नाहिन पहचाना, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। एक एक खाक गढ़े सब भांडे एक एक कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अगति न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी ने पुनः इन पंक्तियों में कहा है कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्रह्म में है, बस इसे जानने की समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कबीर कि मैंने तो अच्छी तरह से समझ लिया है, जान लिया है, हम तो एक एक कर ही जाना, हमने तो भली भांति समझ लिया है कि सर्वत्र एक ही ब्रह्म तत्व विद्यमान है। दो ही कहे तिन्हें की दो जग जिन नाहिन पहचाना। जो व्यक्ति द्वैत की बात करते हैं उनके लिए ही संसार के दो रूप हैं, वे वास्तविकता को नहीं पहचानते। आगे कबीर कहते हैं कि ब्रह्म और जीव दो नहीं बल्कि एक ही है, जैसे पवन एक है जल एक है, इसी तरह संपूर्ण संसार में एक ही ज्योति है। जगत का उत्पादन कारण एक ही है, जैसे खाक गढ़े सब भांडे एक एक कोहरा साना। कहते हैं जिस तरह एक ही मिट्टी से विभिन्न तरह के घड़े बनाए जाते हैं, इसी तरह से जगत की सभी वस्तुएं एक ही तत्व से बनी हैं, उनको बनाने वाला एक ही है। जिस प्रकार
बाढ़ी काष्ठे काटे अगेते न काटे कोई, सब घटे अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काटता है तो और वो अग्नि को नहीं काट पाता, लेकिन लकड़ी के काटे जाने से, काठ के काटे जाने से काठ के संसर्ग की अग्नि कटती हुई सी प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वो कटती नहीं है। ठीक इसी प्रकार से सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। ठीक इसी प्रकार से शरीर के संसर्ग से, शरीर के नाश से चेतन का नाश, परिवर्तन प्रतीत होता है, किंतु चेतन में परिवर्तन नहीं होता। सबके अंतःकरण में ब्रह्म विद्यमान है, उसे एक ने अनेक रूप, उस एक ने ही अनेक रूप धारण कर रखे हैं। सब घटे अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोए। सबके अंदर एक ही ईश्वर विद्यमान है, उसने उसके रूप स्वरूप अनेक हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरगरवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि माया के प्रभाव से जीव जगत में परिवर्तन देख करके मोहग्रस्त हो जाता है और जगत की नश्वर वस्तुएं, शरीर, धन, दौलत आदि पर वो व्यर्थ ही गर्व करता है। कबीर कहते हैं कि जो ईश्वर के प्रति प्रेम में मस्त रहता है, जो ईश्वर के प्रेम में दीवाना रहता है, माया मोह से ग्रस्त नहीं होता, वह जीव ही निर्भय रहता है और उसे ही ईश्वर का सामीप्य प्राप्त होता है। इस तरह इन पंक्तियों में कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि सर्वत्र एक ही ब्रह्म विद्यमान है, भेद प्रतीत होना अज्ञान है, परिवर्तन प्रतीत भर होता है, ब्रह्म और जीव में परिवर्तन नहीं होता, जीव भी ब्रह्म ही है और ईश्वर के प्रति प्रेम रखने वाला माया मोह से प्रभावित या भयभीत नहीं होता। धन्यवाद।